गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों पिछली क्लास में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किया था एंड पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तीन फॉर्म देखी थी हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की तीन फॉर्म देखी थी, तीन रिलेशन देखे थे। तो हम उस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे। एग्जांपल 11 तक हम टिल नाउ कर चुके हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। नेक्स्ट हेडिंग इज योर ऑब्जेक्ट। हेडिंग डालिए ऑब्जेक्ट थ्रोन from the tower or bomb dropped from the प्लेन। एरोप्लेन से आपने बॉम्ब ड्रॉप किया है। देखिए बच्चों कुछ नहीं है, ये कोई अलग से कोई टॉपिक नहीं है, जस्ट इट्स एप्लीकेशन ऑफ योर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। आपके प्रोजेक्टाइल मोशन की ये एप्लीकेशन है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आइए देखिए बोर्ड पे देखिए बच्चों, इस टॉपिक को एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। आइए एक प्रैक्टिकल सिचुएशन लेते हैं। एग्जाम्पल 12 बोर्ड पे देखिए, पेन छोड़ दीजिए। एग्जाम्पल 12, मेरे पास एक टावर है जिसकी हाइट है कितनी, h। जिसकी हाइट है h। कितनी हाइट है ये, h हाइट। दिस इज द h हाइट, दिस इज द h हाइट। बात समझ में आ रही है। यहां से मैंने क्या किया, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, इसको मैंने थ्रो किया, लेट अस सपोज हॉरिजॉन्टल u वेलोसिटी मैंने दी। अब आप लोग इतना तो जानते हैं, क्या आप लोग इतना तो जानते हैं कि कैसा होगा इसका पार्ट, डॉट 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 डॉट। क्या आप लोग देख पा रहे हैं, क्या आप लोग देख पा रहे हैं या नहीं? कैसा होगा इसका पार्ट, ऐसा कुछ होगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बच्चों? बहुत बढ़िया। चलिए आइए, आपसे क्या बोला जा रहा है, सुनिए प्रॉब्लम। फाइंड क्या क्या पूछा जा रहा है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये जो केस है, ये जो सिचुएशन है, इसमें बता दीजिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। नंबर 1 क्या पूछा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। नंबर 2 नेट वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। देखिए ऑब्जेक्ट आपने थ्रो किया, ऐसे गिरा यहां पे गिरा, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ग्राउंड में हिट करने के बाद तो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जस्ट बिफोर हिटिंग कितनी वेलोसिटी रही होगी, तो वो जानना चाह रहा है। नेट वेलोसिटी just before hitting the ground, just before hitting the ground। बात समझ में आ रही है। तीसरा केस आपसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों, बोल रहा है एंगल। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी उसका कितने एंगल पे है, एंगल ऑफ नेट वेलोसिटी, यानी उसका एंगल ऑफ नेट वेलोसिटी पूछ रहा है। जैसे कोई फोर्स लगता है ना, 20 न्यूटन 30 न्यूटन, कितने एंगल पे वो फोर्स लग रहा है। सिमिलरली नेट वेलोसिटी जो है वो कितने एंगल पे लग रही है, वो आपसे निकलवाना चाह रहा है, एंगल ऑफ नेट वेलोसिटी। आइए बच्चों डील करते हैं एक एक करके। शायद आप लोगों को क्वेश्चन तो समझ में आ चुका होगा। अब ये देखिए, एक टावर से आपने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, बात समझ में आ रही है। अब ये ऑब्जेक्ट अभी आपने हॉरिजॉन्टल थ्रो किया, आप इसको इस एंगल पे भी थ्रो कर सकते थे। अभी आपने हॉरिजॉन्टली यू वेलोसिटी दी, आप इसको ऊपर को फेंकते फिर ये ऐसे नीचे गिरता, आप इसे ऊपर को फेंकते फिर ये धीरे धीरे नीचे गिरता, या आप इसे पहले ही नीचे की तरफ यू वेलोसिटी इस डायरेक्शन में देते तो यूं ऐसे गिरता। तो डिफरेंट केस पॉसिबल हैं, एक एक करके हम तीनों केस डील करेंगे। पहले इसको डील कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है बच्चों। ऐसा ही अगर आपको वेरी वेरी सिमिलर केस, आपके जो एरोप्लेन से जो बॉम्ब ड्रॉप किए जाते हैं, सेम यही सिचुएशन होती है, आप लोग देखना चाहेंगे तो देखिए बोर्ड पे। लेट अस सपोज ये आपका एरोप्लेन,
लेट अस सपोज ये आपका एरोप्लेन, एक काम करते हैं, दिस इज योर एरोप्लेन। देखिए ये आपका खूबसूरत सा एरोप्लेन, बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहां से आपने, जब यहां से आपने क्या बॉम्ब ड्रॉप किया, दिस इज द बॉम्ब ड्रॉप किया, तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं आप लोगों को। यहां से आपने बॉम्ब ड्रॉप किया तो बॉम्ब कैसे गिरेगा, डॉट 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 डॉट। अब ध्यान से देखिए वही केस नहीं है, ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी, आपने यू वेलोसिटी से जो प्लेन की स्पीड होगी वही इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी, यानी आपने यू वेलोसिटी दी इसको, आपने यू वेलोसिटी दी इसको और ऑब्जेक्ट इस प्रकार गिरा। तो सेम आपको दिखाई दे रहा होगा कि सेम केस है दोनों के दोनों। छोटा इसलिए बनाया क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, प्रॉब्लम भी तो आपको सॉल्व करवानी है, कैसे डील करेंगे, बात समझ में आ रही है, इसलिए थोड़ा सा फिगर ये छोटा बनाने की कोशिश की है, अदरवाइज दोनों सेम केस हैं, आप लोग समझ पा रहे होंगे, बात समझ में आ रही है। चलिए बच्चों अब एक ध्यान से बात सुनिएगा, मैं एक बात सुनिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मैं फ्रीली फॉल करवाता हूं, ऑब्जेक्ट मैंने जैसे ही छोड़ा तो टाइम, जो उसका टाइम कितना लगता है एच हाइट कवर करने में, यानी जमीन में आने में, वो कितना होता है, √2h/g। टाइम कितना होता है बच्चों, टाइम होता है यहां पे देखिए √2h/g। इतना कैसे होता है वो अभी समझाता हूं, वैसे तो आपने ये पूछना नहीं चाहिए, फिर भी मेरा कर्तव्य है आपको समझाना, अभी समझाएंगे थोड़ा देर में, थोड़ा देर में, क्योंकि अभी इस बीच में स्पेस वैसे ही कम है, अगर मैं इसी को समझाने लगा तो स्पेस वैसे ही, जस्ट इसके बाद ये समझाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बात समझ में आ रही है इतना। और आपको ये भी पता है कोई ऑब्जेक्ट को फ्रीली h हाइट से छोड़ेंगे तो बॉटम में कितनी वेलोसिटी होगी, √2gh। अब काफी बच्चों को ये भी नहीं पता होगा, फिर इसको थोड़ा देर में समझाते हैं, यहां पे तो नहीं समझाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेस प्रॉब्लम। तो यहां से आपको पता है कोई ऑब्जेक्ट ये है, इसकी u वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो हर इंस्टेंट पे इसकी x डायरेक्शन पे इधर को u, इधर को u, इधर को u, तो बॉटम में भी u होगी, यहां पे भी u होगी, बॉटम में भी u होगी जितनी इनिशियली थी, बात समझ में आ रही है। अभी ऑब्जेक्ट ये वाली वेलोसिटी है इसकी, कोई वर्टिकल में तो कोई वेलोसिटी नहीं है इसकी, यानी इनिशियली 0 वेलोसिटी से आपने ड्रॉप किया, h हाइट नीचे आते आते इसकी वेलोसिटी डेफिनेटली बढ़ेगी, तो ये ऑब्जेक्ट माना कि आगे भी जा रहा है लेकिन नीचे तो आ रहा है, शुरू में इस डायरेक्शन में 0 वेलोसिटी थी, इस डायरेक्शन में y डायरेक्शन में 0 वेलोसिटी, h हाइट कवर करने पे, तो h हाइट नीचे आने पे इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, √2gh। काफी बच्चों को यही समझ में नहीं आया, अगेन बच्चों अभी समझाते हैं, ये भी समझाएंगे एंड ये भी समझाएंगे, बात समझ में आ रही है। वैसे तो नहीं पूछना चाहिए क्योंकि ये सब हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम जब हमने पढ़ा था वहां तो 10 बार हम ये चीज समझा चुके हैं, अगेन कोई बात नहीं, अभी और समझा देंगे। अब बात सुनिएगा, आपसे क्या बोला है, ठीक है, नेट वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग, जस्ट बिफोर हिटिंग u है, √2g है, तो √2gh है, तो जस्ट बिफोर हिटिंग कितनी वेलोसिटी हो गई, सॉल्व कर लीजिए ना, रिजल्टेंट निकाल लीजिए, दिस इज द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट बनाना आता है ना, या तरीके से कर लीजिए, आइए डॉट 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 डॉट, ये आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी बन चुकी है, दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी v net, बात समझ में आ गई। तो v net कैसे निकालोगे, लेट अस सपोज ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, लेट अस सपोज ये थीटा एंगल बना रहा है, बात समझ में आ रही है, ये निकाल पाओगे v net, ये दो कंपोनेंट पता है इसके, थीटा एंगल पता है, तो आप क्या v net निकाल पाओगे, अरे निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे, कर लोगे ना। तो इस प्रकार यहां से आप v net सक्सेसफुली निकाल सकते हैं, बात समझ में आ रही है। देखिए वैसे भी 90 डिग्री है, आपको पता है दो फोर्सेस होते थे F1 और F2, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होता था, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, F1² + F2² + 2F1 F2 cos, उनके बीच में एंगल cos 90 0, यानी √F1² + F2², यानी √इसका² + इसका² v net आ गया। तो v net यहां से अगर मैं लिखूं, कहां पे लिखूं, स्पेस प्रॉब्लम, चलिए यहीं पे लिखते हैं। तो v net अगर मैं लिखूं बच्चों, v net क्या हो गया, √u का स्क्वायर प्लस √2gh का स्क्वायर प्लस 2gh
स्क्वायर हो गया ना, अंडर रूट हट गया। बात समझ में आ रही है? ये आपका एक आंसर तो आ चुका है बच्चों, वी नेट पूछा था ना। दूसरा, कितने एंगल पे यानी थीटा जानना चाह रहा है। अब आपको ये निकालना कौन सी बड़ी बात है, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब ये मतलब ये कितना है, अंडर रूट 2gh अपॉन कितना है u। अरे वाह, मेरा तो 2 पार्ट आ चुके हैं, मजा ही आ गया। बात समझ में आ रही है? अब देखिए तीसरी बात क्या, वो ये बोल रहा है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बता दीजिए। वाई लगा लीजिए बच्चों, ट्रेजेक्टर नहीं ट्रेजेक्ट्री, ट्रैक्टर थोड़ा है वो, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमें पता है, बेसिक इक्वेशन प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो कर रहा है, तो कैसी है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, क्या होती है, कहां पे लिखूं, चले यहाँ पे लिखते हैं, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक बात बताइए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है यानी थीटा 0, प्रोजेक्टाइल मोशन थीटा कितना बनेगा 0, एंगल थीटा 0, तो tan थीटा आपका 0, cos 0 थीटा 0 है ना, cos 0 1। कुछ समझ ही नहीं आ रहा आपको, फिर से बोल रहा हूं, यहाँ पे थीटा 0 है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इम्प्लाइज, यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज tan थीटा इक्वल्स टू 0, और cos थीटा क्या हुआ, cos थीटा cos 0 1 हुआ। ये वैल्यूज मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा जैसे ही, ये तो मेरा हो गया 0, तो ये मेरा आ गया, जो इक्वेशन बन रही है मेरी, ध्यान से देखिए, y इक्वल्स टू माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। अरे वाह, एक्स स्क्वायर के आगे नेगेटिव, यानी याद आया ना इक्वेशन, एक्स स्क्वायर के आगे नेगेटिव, पैराबोला कैसा बनेगा, पानी ढुलता हुआ पैराबोला, ऐसा पैराबोला जिससे पानी गिरेगा, यही तो है वो पैराबोला। इसके ऊपर पानी रखिए, पानी गिर जाएगा। अगर ऐसा पैराबोला होता तो पानी रखिए, नहीं भर जाता। तो क्या है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो आपको ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन भी मिल चुकी है, बात समझ में आ रही है। तो आपके तीनों के तीनों पार्ट हो चुके हैं, आपके तीनों के तीनों पार्ट हो चुके हैं, कोई डाउट या नहीं। एक काम कीजिए, जल्दी से इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम आपको ये एंड ये बता देते हैं। नोट कीजिए, देखिए बच्चों, इस टाइम और इस वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, कैसे आता है। मे आई रब दिस, क्या मैं इतना पोर्शन रब कर सकता हूं? चलिए, ये मैंने रब कर दिया। देखिए बच्चों, समझते हैं। बच्चों एक बात बताइए, एक ऑब्जेक्ट, यहां से टॉपिक आपका जस्ट इसका एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। एक ऑब्जेक्ट को आपने फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है बच्चों, आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट आपने हाथ में था, आपने क्या किया, इसको छोड़ा। जैसे ही आपने इसको छोड़ा, लेट अस सपोज यहां से लेके यहां तक हाइट है h, यहां से लेके यहां तक ये क्या है, ग्राउंड है, यहां से लेके यहां तक हाइट जो है h, ये ग्राउंड में। जैसे ही आपने इसको छोड़ा, यानी u इनिशियली वेलोसिटी 0 थी क्योंकि पकड़ा था, जैसे ही छोड़ा धीरे 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 इसकी वेलोसिटी नीचे को बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण। तो वेलोसिटी बढ़ेगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण। तो नेट वेलोसिटी जब ये बॉटम में आएगा कितनी होगी? मोशन हो रहा है वाई डायरेक्शन में, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। v स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस g 2a इंटू s मतलब h। यहां से ध्यान से देखिए बच्चों, v को क्या मैं लिख सकता हूं? एक काम कर रहा हूं, इसको g ही लिखिए, चलिए इसको g ही लिखिए, बात समझ में आ रही है। तो क्या हो गया, तो यहां से v क्या आ गया, 2gh का अंडर रूट। तो यहां से एक बात समझ में आती है बच्चों, वो क्या, वेलोसिटी अगर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, आपने जस्ट छोड़ा, तो बॉटम में इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, यहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी वेलोसिटी? अंडर रूट 2gh। आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए बच्चों, ये नहीं कि वहां पहले डिराइव कर रहे हैं कैसे आया फिर लिख रहे हैं,
ऐसा नहीं बच्चों, इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए कि आप डायरेक्टली लिख पानी चाहिए, आपका ये लेवल हो जाना चाहिए। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं टाइम। अब ध्यान से सुनिए एक बात बच्चों, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का जितना टाइम होगा, जितना वो टाइम लेगा नीचे आने में, वो और ये केस में दोनों टाइम सेम आने जा रहे हैं। ऐसा क्यों, अभी समझेंगे। पहले फ्रीली फॉलिंग के केस में टाइम निकालते हैं। अगेन वर्टिकल वाई डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, क्या लगा सकते हैं हम लगा सकते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस यानी डिस्प्लेसमेंट कितना है h, क्या लगाने जा रहे हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहां पे क्या हो गया, यहां पे s है आपका, h है, इनिशियल वेलोसिटी है 0, हाफ a है यहाँ पे g इंटू टी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। अगर विद साइन अगर आप चलना चाह रहे हैं, देखिए यहां से देखिए आपका ये, अगर ये रेफरेंस मान रहे हैं तो h नीचे तो माइनस h, g को भी विद साइन रख लीजिए यानी माइनस g। ऐसे चलना चाह रहे हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहां से t क्या आया, टाइम पीरियड t निकल के आया 2h/g का अंडर रूट। अरे बच्चों यही तो हम बताना चाह रहे थे, टाइम जो ऊपर से नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगता है, अंडर रूट 2h/g। अगर h हाइट कवर करनी है तो टाइम जो लगता है 2h/g का अंडर रूट। अब बात यह है फ्रीली फॉलिंग में तो ठीक है, आप कह रहे हैं ये तो फ्रीली फॉलिंग थोड़ा है, ये तो ऐसे 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 आ रहा है, तो इसमें भी उतना ही कैसे लग रहा है। तो आइए इस केस में देखिए जरा। इस केस में अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता, वर्टिकली लगा रहा हूं, वर्टिकली लगा रहा हूं बच्चों। अब एक बात बताइए, वर्टिकल s कितना है, माइनस h, s इक्वल्स टू यू टी, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में, इसकी तो नेट वेलोसिटी u ये x डायरेक्शन में है, नीचे को तो इसकी वेलोसिटी 0 है, यानी s इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ g टी स्क्वायर। अगेन क्या आ गया, t इक्वल्स टू अंडर रूट 2h/g। कहने का मतलब ये है बच्चों, क्या फ्री फॉल मोशन हो या आपने टोटल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहीं दे दी, सारी वेलोसिटी यहां दे दी, तो y डायरेक्शन में तो वेलोसिटी नहीं है ना, तो ये फ्री फॉल में भी तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है। तो y में वेलोसिटी नहीं है इसलिए तो ये एक्सप्रेशन आया। यहां भी y में वेलोसिटी नहीं है, x में हो या ना हो हार्डली मैटर, x में दे दो या मत दो हार्डली मैटर, लेकिन ये तो अंडर रूट 2h/g ही रहेगा, क्योंकि टाइम डिपेंड करता है आपके वर्टिकल मोशन, वाई डायरेक्शन के मोशन पे डिपेंड करता है टाइम ऑफ फ्लाइट किसी भी चीज का। बात समझ में आ रही है। तो यहां से मैं दोबारा बोल रहा हूं, कंक्लूजन ये है, क्या है कंक्लूजन, टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट 2h ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी और ए बॉडी विथ ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम आएगा। तो बच्चों डायरेक्ट आप लोग लिख पानी चाहिए। देखिए अगर मैंने नहीं लिखा होता तो पहले मुझे ये समझाना पड़ता, फिर ये अंडर रूट 2h/g समझाना पड़ता, तो यही छोटी सी प्रॉब्लम बड़ी लेंथी हो जाती है, इसलिए ये चीजें आपको डायरेक्टली आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है, समझ में आया, शो चलिए नोट कीजिए। फिर जो अगर इसी केस में आपसे फोर्थ पार्ट रेंज पूछ लेता तो क्या आप लोग बता पाते हैं, छोड़ के आ जाते? बच्चों छोड़िएगा मत, रेंज क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, स्पीड रेंज क्या यानी स्पीड यानी ux इंटू टी। अब यहाँ पे ux क्या है, u ही है, इंटू टी क्या है, अंडर रूट, कैपिटल टी लिख लो यार। बच्चे कमेंट करेंगे सर ये छोटा टी क्या है और बड़ा टी क्या है, इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए मैं इसे कैपिटल टी ही लिख देता हूँ ताकि मुझे ऐसे कमेंट झेलने ना पड़े। तो इस प्रकार रेंज पूछे तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, आपका रेंज भी निकल चुका है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? शो एग्जांपल करें, चलिए एक हॉरिजॉन्टल वाला केस हमने कर लिया, अब एक अपवर्ड वाला और एक डाउनवर्ड वाला, वो भी अभी तो हमने जनरल कोई वैल्यूज नहीं ली, अब इसको एक न्यूमेरिकल फॉर्म में, बचे हुए दो केस न्यूमेरिकल फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल 13 डालिए बच्चों आप लोग, एग्जाम्पल 13 लिखिए बच्चों, एग्जाम्पल 13 देखिए समझिए, आपसे बोला जा रहा है फाइंड नंबर 1 टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर से बोल रहा हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट जैसे ही पूछा दिमाग सीधे घूमना चाहिए, वाई डायरेक्शन के मोशन
टाइम ऑफ फ्लाइट किस पर डिपेंड करता है? मोशन इन वाई डायरेक्शन, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप लगाना चाहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए वाई डायरेक्शन पे लगाइए, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स ऑन क्या? मोशन ऑफ वाई डायरेक्शन। नंबर 2 पूछ रहा है रेंज, ये दो चीज पूछ रहा है, बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल 13 क्या है देखिए, सिचुएशन बता देता हूं। वही एक टावर छोड़ा नीचे बना दो इस टावर को, ताकि ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंक सको, ये है आपने ऑब्जेक्ट को कितने से मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड से, एंगल मान लेते हैं लेट अस सपोज 30 डिग्री पे 20 डिग्री इनिशियल वेलोसिटी से फेंका, मान लेते हैं ये हाइट है, मान लेते हैं इसकी जो हाइट है वो कितनी है 120 मीटर। बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत अच्छी बात है। कैसा होगा? डेफिनेटली पाथ कैसा होगा? ऊपर जाएगा, टन टन टन, अगेन पैराबोलिक पाथ। क्वेश्चन समझ में आ गया? करना शुरू कर दीजिए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन 14 एग्जाम्पल 14 आपके लिए लिखने जा रहा हूँ। इन द मीन टाइम इसे आप सॉल्व कीजिए। क्या मुझे स्पेस देना चाहिए आपको? चलिए दे देते हैं। एग्जाम्पल 14 इसको सॉल्व कीजिए, 14 नोट करने की जरूरत नहीं है। अगेन फाइंड टी एंड आर, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज निकालिए। केस क्या है? वेरी सिमिलर। केस क्या है? केस ये है, आपने ऑब्जेक्ट को ये देखिए 20 मीटर पर सेकेंड ही ले लेते हैं। चलिए ठीक है 30 डिग्री। बात समझ में आ गई? चलिए आइए सॉल्व करते हैं। पहला टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, देखते ही समझ में आ रहा है मुझे वाई डायरेक्शन में मोशन ऑफ इक्वेशन लगानी है, तो मुझे वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी पता चल जाए, तो मैं वाई जानने में इंटरेस्टेड हूं। तो 20 cos 30 कितना होता है? cos 30 कितना होता है? √3/2। तो कितना हो गया ये? ये हो गया 20√3/2 यानी 10√3 हो गई ये वेलोसिटी, 10√3। ये क्या हो जाएगा 20 sin 30 1/2 यानी ये क्या हो गया 20 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। अरे इस 20 के मैंने कंपोनेंट कर रखे हैं, इससे ज्यादा अभी कुछ नहीं किया। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूं इन वाई डायरेक्शन, लगा लेते हैं। ये कौन सी बड़ी बात है, लगाएं। चलिए टाइम निकालना है ना, s इक्वल्स टू यानी -120 कहाँ पे लगाएं? चलिए लेट अस सपोज ये रेफरेंस है, तो नीचे उतर रहे हैं तो -120। s इक्वल्स टू ut, ऊपर को वेलोसिटी यानी पॉजिटिव, ut -12 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव, इसलिए -t²। क्या आपको इक्वेशन समझ में आई? फिर से बोल रहा हूं, ये मेरा रेफरेंस है, यहाँ से ऑब्जेक्ट ऊपर को जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो ये रेफरेंस है। फाइनली जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो नेट डिस्प्लेसमेंट इनिशियल माइनस फाइनल, नेट डिस्प्लेसमेंट 120 होना है, तो 120 लिख दिया, वो भी नेगेटिव। वेलोसिटी ऊपर है इसलिए पॉजिटिव। बाकी आपको समझ में आ चुका है, सॉल्व कीजिए। ये हो गया 5, एक काम कीजिए 10 उड़ा दीजिए सब जगह से, तो ये हो गया मेरा t², ये हो गया -2t 24 ये देखिए ये यहाँ आया, ठीक है, तो ठीक हो गया पॉजिटिव, ये यहाँ आया, ये नेगेटिव, ये ऑलरेडी नेगेटिव था। 12 2 जा 24 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज कर दीजिए। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? क्या मैं t+4 एंड t-6 फैक्टराइज कर सकता हूँ? ध्यान से देखिए, 6 4 जा 24 नेगेटिव, बिल्कुल सही है। -6 + 4 -2 बिल्कुल सही किए हैं। यानी मेरा t जो वैल्यू आई, सब्स्टिट्यूट कर लीजिए ना, t की जो वैल्यू आई मेरी एक आई -4, टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता आपको पता है, यानी t 6 सेकेंड मेरा आंसर हो चुका है। ये तो पॉसिबल नहीं है नेगेटिव टाइम, मेरा आंसर आ गया 6 सेकेंड, यानी ये ऊपर जाएगा टैं नीचे आएगा, 6 सेकेंड में ये अपना फ्लाइट कंप्लीट कर लेगा। क्लियर है? चलिए
दूसरा पूछा है रेंज। अरे रेंज बताना कौन सा मुश्किल काम है, जहां भी गिरेगा रेंज क्या होती है, अभी तो निकाली थी, रेंज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट आया है 6, तो यू एक्स कितना है 10√3, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी 10√3 इंटू 6 यानी 6 10 जा 60√3 मीटर। आंसर आ गया बच्चों, ये है आपका रेंज, ये है आपका रेंज। क्वेश्चन हो चुका है खत्म। बात समझ में आ रही है? चलिए समझ में आ गया, तभी आगे बढ़ने का फायदा है, वरना कुछ नहीं। आ गया ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यार इस क्वेश्चन में क्या बताना है, 20 के कंपोनेंट किए, एक ये कंपोनेंट ऊपर आया, आपके कंपोनेंट करोगे नीचे आएगा, नीचे आएगा तो यहाँ पॉजिटिव वेलोसिटी लिखी थी वहां नेगेटिव लिख देना, खत्म क्वेश्चन। चलिए कर लेते हैं। ये हाइट नहीं दी है ना, हाइट ले लो, मान लेते हैं चलो 40 ले लो यार, 40 मीटर। चलिए देखिए इस वेलोसिटी के कंपोनेंट कर रहा हूं 20 cos 30, यानी 20 cos 30 कितना होता है √3/2, एम आई राइट? 20 √3/2 यानी 10√3, वही 10√3। एक वेलोसिटी का कंपोनेंट नीचे को 20 sin 30, 20 sin 30, sin 30 क्या होता है 1/2, यानी 1/2 मतलब हो गया ये 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? लगा दो। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है टी, रेंज पूछी है आर। टी लगाने के लिए मुझे वर्टिकल इसकी वेलोसिटी की जरूरत थी, इसलिए मैंने कंपोनेंट किए वेलोसिटी के। चलिए देखिए बच्चों, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोग जानते हैं। तो रेफरेंस ये है तो यहां से नीचे उतर रहा है तो -40 एस इक्वल्स टू यूटी, वेलोसिटी इस रेफरेंस से नीचे को है नेगेटिव -10, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। माइनस क्यों लगाया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव -10 की वजह से। क्या आप सॉल्व कर पाएंगे? 10 से 10 उड़ा दीजिए तो ये बचा, टी स्क्वायर यहां लाइए तो पॉजिटिव टी स्क्वायर, ठीक हो गया। इसको यहां लाएंगे तो ये भी पॉजिटिव, 10 तो उड़ गया तो ये 2t बचा। यहां से 4 बचा था लेकिन नेगेटिव के साथ 4 2 जा 8 इक्वल्स टू 0। क्या बनेंगे फैक्टर, 2 2 जा 4, देखिए 2 सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए t इक्वल्स टू मुझे तो दिखाई दे रहा है 2 सेकंड आंसर है, देख लीजिए आप लोग। 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 4, 4 + 4 8, 8 से 8 कैंसिल 0, यानी t इक्वल्स टू 2 सेकंड मेरा आंसर आ भी चुका है। अरे वाह। अब रेंज, अरे यार रेंज बताना कौन सी बड़ी बात है। चलिए रेंज इक्वल्स टू यू एक्स टी, क्या है यू एक्स 10√3, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी 10√3 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 2 यानी 20√3 मीटर। मेरा सेकंड आंसर भी आ चुका है, समझ में आया या नहीं? पक्का तीनों के समझ में आया या नहीं? पहला हॉरिजॉन्टल, दूसरा अपवर्ड, तीसरा डाउनवर्ड। अभी तीनों केसेस पे हम अच्छी खासी एनालिसिस कर सकते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, तो हम इन पे एनालिसिस भी डेफिनेटली करेंगे। उससे पहले आप लोग इतना नोट कीजिए, सिलेक्शन ऑफ तोप। बच्चों ये क्या है, काफी बच्चे कंफ्यूज हो गए। बच्चों कुछ नहीं, एग्जाम्पल 14 हम कर चुके हैं, एग्जाम्पल 15 कर रहे हैं। एज सच अपने आप में अलग से कोई हेडिंग नहीं है, जस्ट एप्लीकेशन ऑफ योर प्रोजेक्टाइल मोशन। एग्जाम्पल 15 देखिए, सिलेक्शन ऑफ तोप, कारगिल युद्ध हुआ था, बहुत सारे युद्ध होते हैं, चलिए कारगिल युद्ध से हम रिलेट करते हैं। दुश्मन कहाँ था, पहाड़ी में, टॉप में, कराची में, आप कहाँ थे, नीचे थे। समझ में आ रही है? अब आपको तोप यूज करनी है, अब आपको अपनी तोप यूज करनी है, तो किस कैपेसिटी की तोप आप सेलेक्ट करेंगे ताकि आप अपने टारगेट को हिट कर पाएं, अपने दुश्मन को हिट कर पाएं। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस सपोज, क्या थी सिचुएशन कुछ ऐसी थी, ये रहा आपका कराची, दुश्मन थे आपके यहाँ पे, एंड आप लोग कहाँ पे थे, आप लोग थे यहाँ पे, और आपकी तोप कहाँ है, दिस इज योर तोप, यहां से आपको
हिट करना है टारगेट, यहां से आपको अपना टारगेट हिट करना है। अब देखिए आपको क्या क्या पता था, आपको पता था जमीन से दुश्मन h हाइट ऊपर है नंबर 1, और आपको पता था यहां से यहां तक की दूरी आप लोग यहां से कितने दूर थे, a डिस्टेंस दूरी पे थे। आपको इतना डेटा, यहाँ पे कराची आपके दुश्मन खड़े हैं, आपके दुश्मन बहुत सारे खड़े हैं, आपको इनको हिट करना था अपनी तोप से। यानी अब तोप की कैपेसिटी की बात आती है, आप तोप सेलेक्ट करेंगे, कुछ तोपें होंगी आपने लॉन्च किया टुई यहीं पे गिर गए, कुछ ताकतवर टुई पार कर गए। आपको एक करेक्ट, आपको एक क्या कैपेसिटी वाली, एक अच्छी खासी कैपेसिटी वाली तोप यूज करनी है जो एटलीस्ट यहां तक जा सके, एटलीस्ट। क्या समझ में आ रहा है? देखिए जो इससे ऊपर भेज सकती है, ध्यान से सुनिए, जो इससे ऊपर भेज सकती है बहुत अच्छी बात है, यानी उसकी कैपेबिलिटी है। यानी हम तो एच मैक्स निकालने में इंटरेस्टेड हैं। हम किस में निकालने में इंटरेस्टेड हैं? एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट हो, कम से कम अपना टारगेट यहां तक। प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ ऐसा होता है, टॉप वाली पोजीशन जो एच मैक्स निकल के आता है, कम से कम वो एच के बराबर हो जाए, हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। हमारी कोशिश इतनी है। बात समझ में आ रही है? चलिए देखिए फिर बेसिक कैसे डील करोगे, आइए देखिए ध्यान से। हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, y इक्वल्स टू क्या होता है, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके रिस्पेक्ट में x बराबर a है, x बराबर a है, y बराबर h है, y बराबर h है, x बराबर a है तो रिप्लेस कर दिया, x बराबर a है। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या चाहते हैं हिट करने के लिए कि मेरा एच मैक्स निकले। अगर मैंने उस एच मैक्स को हिट कर दिया, फॉर एग्जांपल एच मैक्स समझो, मान लो कि ये 100 मीटर है, मान लो ये 100 मीटर है, तो मेरी तोप ऐसी होनी चाहिए जो जब प्रोजेक्टाइल मोशन तोप का जो निकलेगा गोला, जो ये मैक्सिमम हाइट होगी, तो जो ये तोप की कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि उसकी जो मैक्सिमम हाइट वो अटेन कर सके, कम से कम 100 मीटर गेन कर सके, तब टारगेट हिट होगा। यानी मैं इस एच को एच मैक्स निकालना चाह रहा हूं, यानी मैं डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूं। मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, आप डिफरेंशिएट करते हैं और इक्वेट कर देते हैं इक्वल्स टू 0, वही मैं करने जा रहा हूं। अब डिफरेंशिएट वेरिएबल क्या है, थीटा, या बोलो टेन थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, टेन थीटा के रिस्पेक्ट में, बात एक ही है। फॉर एक काम करते हैं, इसको कैपिटलाइज लिख लें, अच्छा लगता है, सुंदर 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 अच्छा लगता है। चलिए, फॉर एच मैक्स डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा और टेन थीटा। बात समझ में आ रही है? तो मैं क्या कर रहा हूं, डी एच बाई डी टेन थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो टेन थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, ये आएगा a, इसका डिफरेंस, ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, जी ए स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन 0, टेन स्क्वायर थीटा का 2 टेन थीटा, दैट्स ऑल। 2 से 2 हुआ घायल, क्या बचा, और इक्वल टू 0 कर दो, इक्वल टू 0 कर दो। यहां से क्या निकल के आ रहा है, मेरा टेन थीटा की कुछ वैल्यू निकल के आ रही है। क्या निकल के आ रही है, टेन थीटा इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी ए। एम आई राइट? सही है ना? बिल्कुल, ए से ए कैंसिल। टेन थीटा की वैल्यू आ गई फॉर एच मैक्स, तो इस वैल्यू को मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरा देयरफॉर एच मैक्स आ जाएगा। देयरफॉर एच मैक्स कितना आ गया, सब्स्टिट्यूट करिए, टेन थीटा की जगह ए यू स्क्वायर बाय जी ए से ए हुआ घायल, क्या हुआ, ए से ए हो गया आपका, या अगले स्टेप में कर रहे हैं, चलिए अगले स्टेप में करेंगे, ए यू स्क्वायर बाई जी ए माइनस जी ए स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर 1 प्लस u4 बाय जी स्क्वायर ए स्क्वायर। टेन स्क्वायर थीटा है ना, इसलिए स्क्वायर। चलिए काट पीट करिए बच्चों, मार काट करिए, ये तो ऐसा का ऐसा, चलिए लिख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप।
क्या आ गया, ए से कैंसिल, ये आया यू स्क्वायर बाई जी, एंड यहाँ बचा जी ए स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यहाँ बचा एक यू स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ओ ओ ओ ओ सही कर रहे हैं ना हम। ठीक है चलिए, क्या आया यू स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट आपने क्या किया, सॉरी यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कटा, यहाँ बचा यू स्क्वायर, बहुत अच्छी बात है। और क्या बचा, जी से जी कटा तो एक जी नीचे बचा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर और 2 बचा। एम आई राइट? हाँ सही है, बिल्कुल सही है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, देखिए बच्चों, यहाँ से मेरा नीचे दिखाई दे रहा है या नहीं पता नहीं, तो मेरा फाइनल आंसर जो आ गया, यहाँ पे लिखता हूँ यार, इससे ये सब्ट्रैक्ट करिए तो यू स्क्वायर बाई 2g माइनस जी ए स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर, ये मेरा एच मैक्स आ चुका है। दैट्स ऑल, प्रॉब्लम हुई खत्म। समझिए अब बच्चों, मेरा एच मैक्स ये है। लेट अस सपोज कोई मैं तोप लेके आया, XYZ तोप लेके आया, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, मान लेते हैं u, एंड बाकी फैक्टर तो ये कांस्टेंट है। तो लेट अस सपोज उस u की वैल्यू तोप लाया और उसकी इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है, यहाँ मैंने डाली, उससे लेट अस सपोज मेरा आंसर आ गया कुछ भी, मान लीजिए 70 मीटर। इसका क्या मतलब है समझिए, मान लेते हैं इसका मतलब ये है मेरी तोप जो है वो मैक्सिमम 70 मीटर ऊपर जा सकती है। अगर ये h की वैल्यू 100 हुआ तो टारगेट हिट नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आया? इसका मतलब ये है एच मैक्स जो है वो होना चाहिए ग्रेटर देन ये वाले h से, यानी ये 70 जो है ये बड़ा होना चाहिए जो भी हाइट है। अगर ये बड़ा नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल ये 100 हो गया, 100 हमें 100 ऊंचा है और हमारी तोप यू वेलोसिटी वाली 70 मीटर तक ही ऊंचा पहुंचा सकती है, तो ये तो हिट ही नहीं कर पाएगी टारगेट को। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये है मुझे अपनी तोप चेंज करनी पड़ेगी। अगर ये लेटर सपोज 100 मीटर है तो मुझे यू बढ़ाना पड़ेगा, ऐसी दूसरी तोप लेके आओ बोलूंगा मैं, तो जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो ज्यादा इनिशियली वेलोसिटी से उसको थ्रो कर सके। तो अब मैं दूसरी तोप लाया, उसका यू ज्यादा है, तो अब मान लीजिए 120 मीटर। अरे मुझे तो 100 ही हिट करना है, तो 120 है, तो मैं आगे पीछे एडजस्ट करके या जो भी सिचुएशन है वो तो मैं कर ही सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? कंक्लूजन समझ में आया या नहीं, लिख दूं क्या? चलिए, इफ एच मैक्स जो भी आया 70, ठीक है, ग्रेटर हुआ, एच मैक्स जो भी आया ग्रेटर है देन एच, इंप्लाइज हिट, यानी आप हिट कर पाएंगे। इंप्लाइज हिट मतलब हिट कर पाओगे, इंप्लाइज यू कैन हिट क्या? टारगेट। अगर एच मैक्स जो निकला वही आपका ये 1 किलोमीटर 1000 मीटर मान लो, 1000 मीटर से एच मैक्स काफी कम निकला, तो यू कांट हिट, यू कैन नॉट हिट द टारगेट। अरे बहुत हो गया, इसमें भी इतना क्या समझाना है, समझ में आ चुका है ना बच्चों? सिंपल बेसिक था, बहुत बढ़िया। कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। तो ऐसा ये अलग से कोई हेडिंग नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रैक्टिकली जब रियल में एनालिसिस होती है ना, वहां कंप्लीट इनमें बहुत बड़ी मोटी मोटी किताबें निकलती हैं सिर्फ एक तोप के ऊपर, वहां अलग अलग टॉपिक ऐसे आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ मैं सिर्फ ऐसे ही लिखवा दे रहा हूँ, अदरवाइज टॉपिक आपका सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन ही चल रहा है, वहां आपको ये सब पढ़ने को भी नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? नोट कीजिए। तो बच्चों क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, कल मिलते हैं एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेटफॉर्म, और इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे, फर्दर एनालिसिस करेंगे 3 केसेस की, जब आप ऑब्जेक्ट को फ्रॉम द टावर थ्रो करते हैं, नंबर 1 हॉरिजॉन्टली, नंबर 2 किसी एंगल पे अपवर्ड, किसी एंगल पे डाउनवर्ड। ये तीनों केसेस के हम फर्दर एनालिसिस करेंगे कल की क्लास में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।